इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये वीडियो लोक शिक्षाओं के लिए खास वीडियो है। और आज का जो मुख्य जो विषय है, दो विषय है। आज कंसोलिडेटेड लिस्ट में केस नंबर कितना है ये आपको सूचना देना है। और दूसरा क्या है कि एक राज्य सूचना आयोग से एक लेटर आया है, वो चाहता हूँ उस पर मैं चर्चा करना। जिसमें मैंने सवाल किया था कि आप वर्ष 2010 में चूँकि प्रधान सचिव महोदय लिखे थे जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, तो मेरा सवाल था जो कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, शेष कितने बच गए। तो यही दो टॉपिक आज का मुख्य है। तो चलिए पहले कंसोलिडेटेड लिस्ट से शुरुआत करता हूँ। आज कुछ खुशखबरी है। खुशखबर ये है कि कंसोलिडेटेड लिस्ट में ये जो सीरियल नंबर है 4170 पर ये केस है। और खुशी का जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण ये है कि आज जो हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं एडवोकेट सुबेश शर्मा जी, मैं उनसे मिला, उनको बहुत प्रार्थना किया। मैं बोला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको समय नहीं मिल पाता है कोई बात नहीं, मैं मेंशन खुद कर लेता हूं, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने पेपर पे साइन करके मुझे दिए। बोले वकील साहब आपका जितना भी मेरा साइन लगेगा आप आके करा लीजिए, और क्या लिखते हैं सिर्फ एक बार मुझे दिखा दीजिए। और उन्होंने ये आप देख सकते हैं, ये साइन करके उन्होंने ये दिया है। अब मुझे इसको भर देना है, भर के। और खुशखबरी ये है कि जो माननीय बेंच है, उस बेंच में माननीय मधुरेश प्रसाद सर का बेंच है, उसमें माननीय जस्टिस के यहाँ मंडे का मंडे 10:30 बजे से कहिए या 10 बजे से कहिए मेंशन होना शुरू हो गया है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ही मेंशन होता है। तो श्री सुबेश शर्मा जी ने बाज़ाब्ता साइन करके सब दे दिया है मेंशन करने के लिए। तो अब ऐसा कहूँ कि अब याचना नहीं, अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो ये शुभ समाचार है कि आपका आज 4170 पे कंसोलिडेटेड लिस्ट में सीरियल नंबर है। और दूसरा क्या है, जो अब मेंशन का रास्ता खुल गया है, चूँकि मेंशन मुझे करना है। एंड आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई एम सफिशियंट फॉर मेंशन। सो there is no nowadays no problem for mention, because I am also lawyer and at present time practice in Patna High Court. तो यही है। दूसरा विषय क्या है कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लोक शिक्षाओं का राशि किस प्रकार है। देखिए, जो मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, उन्होंने भी इसमें गाइडलाइंस दिए हैं। जो कंसर्न अथॉरिटी है वहीं से आप जवाब लीजिए। देखिए, मैं बार बार मैं कहा करता हूँ कि हिटलर कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ये अब बिहार सूचना आयोग एक लेटर भेजी है, मैंने RTI फाइल किया था कि आप जो मैंने जो केस जो आपके यहाँ द्वितीय अपील फाइल किया था उसका अगला डेट कब है बताया जाए। तो अब देखिए सच्चाई क्या सामने आया है। तो आपको मैंने चूँकि ग्रुप में भी डाल दिया हूँ, द ईगल ग्रुप में, और जो भी कंसर्न ग्रुप है मैं डाल दिया हूँ। ये लोक शिक्षक भाइयों, ज़रा जो ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो वो भेज रही है, वो जवाब भेज रही है राज्य सूचना आयोग जो प्रपत्र को मैंने फाइल किया था। यानी कि कहा जाता है कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। राज्य सूचना आयोग के यहाँ द्वितीय अपील फाइल किया जाता है। विडम्बना ऐसा है, अफसोस ऐसा है कि प्रपत्र को फाइल करना पड़ा। प्रपत्र को का आज जवाब आया है, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे लेटर आया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हूँ, जिसमें बिहार राज्य सूचना आयोग कह रही है कि मैंने आपको पत्रांक 313 दिनांक 16/4/2019 एवं पत्रांक 9190 दिनांक 30/11/2018
आपको मूल रूप में आपको वापस कर दिया था। अब सवाल ये है लोक शिक्षक भाइयों सुनिए, चूँकि दाल में कुछ काला है, चूँकि सभी गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, वो समझ रही थी। पहला जब लेटर आता है तो पहला जब लेटर जो मुझे मिला था उसमें मेंशन किया गया था कि इसमें मेंशन था एक से ज़्यादा मूल सूचना आवेदन संलग्न किया गया है जो स्वीकार नहीं है। तो इसको मैंने त्रुटिपूर्ण सुधार करने के लिए काउंटर पे जाके 29 जनवरी 2019 को उसको रिमूव कराया। तो फिर 10 रुपया का जो पावती कहिए रसीद मुझे मिला। अब सवाल ये है, जब पहली मर्तबा जब त्रुटि था मैंने त्रुटि को पूर्ण कर दिया, फिर दूसरी मर्तबा जाके उस त्रुटि को फिर जब 10 रुपया का मैं जो भी रिसिप्ट कटा के उसको ऑब्जेक्शन था उसको रिमूव कर दिया। और तो मुझे बताइए फिर दूसरे मर्तबा जो ये रिसिप्ट जो दिया गया किस आधार पर दिया गया? जब एक मर्तबा मैंने फाइल किया, आप लेटर लिखते हैं कि एक से ज़्यादा, चूँकि आरटीआई में 2 जवाब मांगा जा सकता है और इसमें मैंने जो जवाब मांगा है कि कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, शेष कितने बच गए। अब आरटीआई के तहत नियम है आप 2 सवाल पूछ सकते हैं, 2 ही तो सवाल है, ऑब्जेक्शन भी रिमूव कर दिया। तो अब क्या है कि बाध्य होके उन्होंने ये भी ऑप्शन किया है कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपील विधि पदाधिकारी से प्रथम अपीलीय प्राधिकार बिहार राज्य सूचना आयोग के समक्ष आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाकर जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट है इसको रिसीव करके जितना जल्दी हो मैं कोशिश करूंगा द्वितीय अपील प्रथम अपील फाइल कर दूं। तो इससे क्या होगा, चूँकि बहुत से लोक शिक्षक भाइयों का कहना है जी इससे क्या होगा, कहना ये है कि अगर सरकार को अगर इम्पोज किया जाता है, अगर जुर्माना किया जाता है, मान के चलिए 25,000 जुर्माना कर दिया जाए, 10,000 कर दिया जाए कि आपने सूचना क्यों नहीं दिया, तो कल ये सबूत आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम आएगा। देखिए सरकार फॉल्टी है, वो अभी तक नहीं बता सकी जो कितने कुल लोक शिक्षक थे, कितने शेष बच गए समायोजन के लिए, इसका सूचना दीजिए। तो ये सवाल प्राप्त करना मेरे समझ से ज़रूरी है और यही जो आपको बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को ये मुझे इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से आपको सूचना देना था। तो आप जो भी समझदार होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ गए होंगे और यही जो अभी वर्तमान स्थिति है मैं आपको अवगत करा दिया हूं। पहला ये है जो कंसोलिडेटेड लिस्ट में 4170 था। दूसरा क्या है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वकील हैं उन्होंने साइन करके मुझे दे दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको खुद मेंशन करना है। ये 2 में दिए हैं और ज़रूरी पड़ेगा हर मंडे का मंडे होगा, चूँकि क्या है जो अब दशहरा आ रहा है तो 9 तारीख तक कोर्ट 10वें महीना में बंद है, फिर 10 तारीख से खोलेगी। तो आप उम्मीद आशा रखिए कि मैं मंडे का मंडे इस पर खुद मेंशन करूंगा। और दूसरा क्या है जो कहा गया था जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसी पर संज्ञान ली है और ये आप तक अब ये हो सकता है इसका भी प्रथम अपील में फाइल करूंगा। तो पिछले सप्ताह में कुछ लोक शिक्षक कोई 20 रुपया से कोई 500 रुपया से सहयोग किए थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और यही मैं कहूँगा अफसोस लोक शिक्षकों के साथ यही है कि जो अभी तक जो मेरा जो अनुभव रहा है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, अफसोस ये होता है जो वही सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसा कहा जाए कि कुछ हमारे लोक शिक्षक भाई ऐसा हैं जो वो कहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, और जब सिस्टम फॉलो करने की बात होती है तो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। अब लोक शिक्षक भाई ये बताइए 2 आदमी 20-20 रुपया भेजे, क्या वो 20 रुपया से वो गरीब हो जाएंगे? लेकिन क्या है कि चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे खुशी इस बात के लिए है जो अननेसेसरी मुझे कॉल करते थे वो डिमांड पैसा 10, 20, 50, 100 रुपया डिमांड के कारण अब कॉल नहीं कर रहे हैं। चलिए इससे मुझे थोड़ा छुटकारा मिला। दूसरा ये मिला कि पिछले सप्ते हमारे कुछ भाई लोक शिक्षक भाई हमको कह रहे थे कि आप इसमें अविलंब CWJC 7281/2019 अविलंब इस पर जो भी है इस पर उचित कार्रवाई करिए।
तो खुशी की बात ये है जो अब मेंशन स्लिप समझिए मेरे हाथों में आ गया है। और मंडे चूँकि जो ही डीपी का छुट्टी ख़त्म होता है 10 तारीख से, मैं फिर समझिए उस स्थिति में आ जाऊंगा कि खुद मेंशन करूंगा हर मंडे का मंडे। और जो भी होगा आपसे मैंने आपसे कहा है लोक शिक्षकों का अंजाम जो भी हो, लेकिन इसको किसी तरह अंजाम तक पहुंचाना है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे भी हो, आप मदद करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, अब मुझे किसी तरह इसको लड़ना है, अंत तक पहुँचाना है। और यही विशेष कहना है। अब एक ही बात को, चूँकि पिछली वीडियो में मैं कहा था कि लोक शिक्षक भाइयों आपका हार का यही सब कारण है कि बहुत से हमारे लोक शिक्षक भाई हैं जो बेस नहीं बना पाए। उनको पूरे बिहार के लोक शिक्षकों से मैंने अपील किया था कि आप सिस्टम फॉलो करिए, लेकिन आप किए कि आप पिटिशनर फॉलो किए, आप पिटिशनर बना दिए। और लोक शिक्षक ऐसे हो गए कि जैसे वो समझ गए, जो भी पिटिशनर बनाने वाले हैं उनको, ऐसा कहूँ गांव के भाषा में तो वो गर्जू समझ गए। आपको वो गर्जू समझ गए, वो भाग भरोसे आपको जो भी थे मदद कर दिए, आप सिस्टम नहीं बना पाए। आप सिस्टम बनाएं, देखिए लोक शिक्षकों का काम होगा। क्योंकि लोक शिक्षकों का जो संख्या है अभी भी वो संख्या समझिए विकेट बचा हुआ है। अगर 5000 लोक शिक्षक, मैं आशा करता हूँ अगर 1 रुपया अगर सहयोग दे देंगे तो 5000 रुपया होगा। अगर वो 10 रुपया दे दें तो 0 1 बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर चूँकि संख्या बल है, इसीलिए लोक शिक्षकों का आशा उम्मीद है। और कुछ लोक शिक्षक भाइयों का मॉर्निंग में डेली आता है मैसेज, आता है गुड मॉर्निंग आता है। मेरा उनसे निवेदन है भाई, आप भेजते हैं मैं आपको स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा आप कहना है जो अगर आप सिस्टम को फॉलो करते, सिस्टम बनाते तो ये कब का निकल जाता। तो यही बात है। और विशेष आपको क्या कहूँ, 2006 में लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त हुआ, आज 2022 चल रहा है। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट नहीं होता, कई वीडियो में मैंने बताया था, आंगनबाड़ी का मामला बताया था और भी बहुत सा केस का मामला बताया था कि वो हाई कोर्ट प्रथम बेंच में हारा, द्वितीय बेंच में हारा और जाके सुप्रीम कोर्ट से जीत गया। लेकिन अफसोस इस बात के लिए है जो लोक शिक्षक तो केस जीते हुए हैं और अब कई LPA लोक शिक्षक लड़ चुके हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उनको भागना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। वो क्या है जो अभी तक हाई कोर्ट में ही लटके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, थोड़ा स्थिति को बदलना होगा। और क्या है जो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप जो भी हैं केस जीत के अगर हार रहे हैं तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है। और केस जीत के आप हार रहे हैं, प्रधान सचिव बार बार हाई कोर्ट में कह रहे हैं जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, जो आप रिप्रेजेंटेशन, और जो रिप्रेजेंटेशन पहले से जो पास हो चुका है 10-18 लेटर, और उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी को छोड़ के भाग रहे हैं। आपको अगर कोई पढ़ा देता है जो पिटिशनर बनो तो आप पिटिशनर बनिए। मेरा आपसे निवेदन है कि केस भी आप जीतिए। और 2006 से 2022 चल रहा है, जिस हिसाब से अभी परिस्थिति है, अभी जहाँ चले थे वहीं है। तो यही मेरा बिहार के लोक शिक्षकों से यही मेरा निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो आप जो भी है केस अपना लड़के उसको फाइनल कर लीजिए। और फाइनल करने के बाद जो भी आप यस नो जो भी रिजल्ट है ले लीजिए। आपको कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट जो भी है आप डिसीजन ले लीजिए कि अब आपको क्या करना है। मैं तो चूँकि इसलिए लड़ रहा हूँ कि इसको अब चूँकि क्या है जो अब काम फास्ट होने जा रहा है, फास्ट होगा। बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे उनका शिकायत दूर होगा। और यही मेरा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहना है कि नहीं, अगर चरणबद्ध तरीके से कार्य करना लोक शिक्षकों के लिए ये आवश्यक है। तो आपसे निवेदन है चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। और यही कहना है कि आप जो भी लोक शिक्षक, जो भी लड़ैया है बहादुर लोक शिक्षकों, आप जल्दी आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना में उसको क्या करना है। अगर आपसे हो रहा है तो आपको स्वागत है, मैं भी आप में मर्ज हो जाऊंगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम सच्चाई से आप हाथ उठा लें कि मुझसे नहीं होगा। क्योंकि 2006-2012 एक बंजर भूमि होता है, वो भी 12 साल में उपजाऊ बन जाता है। लेकिन लोक शिक्षक भाई कैसे हैं कि अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए, आप वीडियो जो देख रहे हैं, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूँकि DP का 1 तारीख से
हो सकता है 1 तारीख से छुट्टी होने जा रहा है हाई कोर्ट, फिर 9 तारीख तक बंद है, 10 से खुलेगा। तो आपको जो भी है आप टू डेट मिलेगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।